दोस्तों, आपने नटवरलाल का नाम सुना होगा। वही जिसने कभी ताजमहल, लाल किला, राष्ट्रपति भवन और भारतीय पार्लियामेंट तक बेच डाला था। वो नटवरलाल तो पकड़ा गया क्योंकि उसे सत्ता का साथ नहीं था, लेकिन अब ज़माना बदल गया है तो जाहिर है नटवरलाल भी बदल गया है। साल 2016 में एक इश्तेहार आया था, 251 रुपये में मोबाइल। कुछ फ्रीडम फाइटर या फ्रीडम नाम से मोबाइल था। कंपनी को 8.5 करोड़ ऑर्डर आए, लेकिन मोबाइल अब तक नहीं मिले। कई लोग जिन्होंने ऑर्डर दिया होगा वो कोरोना के दौर में अब दुनिया से ही चल बसे होंगे। अच्छे दिन, 15 लाख, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस जैसे वादे तो सुनते ही अब हमारा बचपन भी गुजर गया, जवानी भी गुजर रही है और अब देश के करोड़ों बूढ़े इसी आस में दुनिया छोड़ गए। लेकिन सस्ती हुई तो सिर्फ जान, बल्कि अब तो मरना भी इतना महंगा हो गया है कि जलाने के बजाय लोग लाशों को गंगा में बहा रहे हैं। खैर, भारत के सबसे बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और द इकोनॉमिक टाइम्स में पिछले हफ्ते एक इश्तिहार छपा है जिसने पूरे भारत में सनसनी फैला दी है, क्योंकि ये ऐड था ही इतना चौंकाने वाला। ये ऐड सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित किया गया था, जिसमें इश्तिहार देने वाली कंपनी ने कहा था कि वो भारत में 500 अरब डॉलर यानी तकरीबन 36 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इससे आप समझ सकते हैं कि भारत में पिछले साल अमेरिका से कुल इन्वेस्टमेंट 7 अरब डॉलर था। यानी अकेली कंपनी जिसका नाम पहले कभी आपने सुना नहीं होगा, वो भारत में 71 गुना अधिक इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही थी। दोनों अखबारों के पहले पेज पर लाखों रुपए खर्च करके इश्तिहार देने वाली कंपनी का नाम लैंडमार्क रियल्टी वेंचर इंक USA जाहिर किया गया है। जाहिर है इतनी बड़ी रकम अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो बात बहुत बड़ी है, और वो भी कोरोना जैसे हालात में, और सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेंशन करके। बस फिर क्या था, सारे मीडिया हाउस ने स्टोरी करनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही कंपनी के वेबसाइट www.landmask.com को चेक किया गया तो अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का दावा करने वाली कंपनी की वेबसाइट सिर्फ एक पेज की पाई गई। आमतौर पर मामूली कंपनियों की वेबसाइट पर भी अबाउट अस या फिर डायरेक्टर्स वगैरह के नाम होते हैं और कंपनी के कामकाज की पूरी मालूमात होती है, प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें होती हैं, और न्यू जर्सी के आसमान छूने वाली इमारतों की तस्वीर को अपना कवर पेज बनाने वाली इस वेबसाइट पर टीम के नाम पर सिर्फ 10 लोगों की तस्वीर, नाम भी दिए गए हैं और नाम के अलावा पद लिखे गए हैं। इसके अलावा कोई मालूमात नहीं, लेकिन उनके बारे में और कोई मालूमात नहीं दी गई। इसके अलावा इश्तिहार और वेबसाइट के मुताबिक कंपनी के डायरेक्टर और एडवाइज़र का नाम प्रदीप कुमार सत्यप्रकाश बताया गया है, जो कंपनी के चेयरमैन और CEO बताए गए हैं। इसके अलावा और नाम और तस्वीरें हैं, लेकिन ये लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ से हैं, इनके कारोबार क्या है, किसी को नहीं पता। कंपनी की वेबसाइट पर न्यू जर्सी अमेरिका का पता दिया गया है, लेकिन कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया गया। वेबसाइट पर अमेरिका के न्यू जर्सी का पता दिया गया था, लेकिन भारतीय न्यूज़ मीडिया जब उस पते तक पहुंची तो मालूम हुआ कि उस पते पर एक रिहायशी बिल्डिंग थी। यहाँ लैंडमार्क रियल्टी नाम का किसी कंपनी का कोई दफ्तर तक मौजूद नहीं। इसी तरह BBC और इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने कंपनी के वेबसाइट पर दिए गए ईमेल एड्रेस पर सवालों की एक लिस्ट भेजी, जिसका जवाब भी सिर्फ इतना आया कि हमने भारतीय सरकार को अपनी डिटेल्स भेजी है और जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जब हमें जवाब मिलेगा तो हम पूरी डिटेल्स आपको फॉरवर्ड कर देंगे और सारी जानकारी भी सार्वजनिक करेंगे। हालांकि भारत सरकार ने किसी तरह के कोई भी सरकारी ऐलान नहीं किया गया है। एक और बात काबिल ज़िक्र है कि कंपनी की वेबसाइट के बारे में जब खंगाला गया तो पता चला कि इस वेबसाइट को सितंबर 2015 में कर्नाटक में बनाया गया है और ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर यूनाइटेड लैंड बैंक का नाम दिया गया है। इसके बाद लैंडमार्क रियल्टी वेंचर्स के बारे में और खोजना शुरू किया गया तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के हवाले से जानकारी मिली कि जुलाई 2015 में लैंडमार्क रियल्टी एंड वेंचर प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बेंगलुरु में रजिस्टर की गई थी। इसका पेड अप कैपिटल पर सिर्फ 1 लाख रुपए है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी कितनी छोटी है और उसके पास कितने रिसोर्सेस होंगे। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि 31 मार्च 2018 के बाद इस कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट तक अपडेट नहीं किए। कंपनी के कागजात के बेंगलोर के पते पर कहीं भी लैंडमार्क रियल्टी का ऑफिस तक नहीं मिला, यानी दोनों ही लोकेशन बेंगलुरु और न्यू जर्सी में कहीं भी लैंडमार्क रियल्टी वेंचर के दफ्तर मौजूद नहीं हैं। इसके बाद बात करते हैं वेबसाइट पर दर्ज लोगों के बारे में। तो जिन 10 लोगों के नाम और तस्वीरें कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए हैं, उसमें एक गैर भारतीय महिला पामेला कियो की कंपनी को एडवाइज़र बताया गया है, जो अमेरिका के मेक अ विश फाउंडेशन की अध्यक्ष और CEO है। पामेला के मेल के जरिए मालूमात देने को कहा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पामेला के अलावा कुल 10 लोगों में लैंडमार्क रियल्टी के 2 डायरेक्टर रक्षित गंगाधर और गुणाश्री प्रदीप का लिंक्डइन प्रोफाइल भी मिला, लेकिन इस प्रोफाइल पर लंबे अरसे से कुछ भी पोस्ट नहीं किया गया, जैसे प्रोफाइल्स कभी यूज़ ही नहीं की गई हो। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक भारत में इस कंपनी ने साल 2019, साल 2020 में कुछ कमाया ही नहीं।
बल्कि कंपनी को साल 2017 और 2018 में मुनाफे के नाम पर सिर्फ 11,612 का ही मुनाफा हुआ है। अब जो कंपनी पिछले 2 सालों में कुछ नहीं कमा सकी, वो कोरोना के दौर में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकती है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब के इंतज़ार में और कई सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो सवालों से भागते फिरते हैं वो अपने मन की बात के अलावा दूसरों के सवाल तो दूर, उनकी सुनते भी कहाँ हैं।